नमस्कार। डांगा अब खतरे से बाहर है। ये चर्चा कल से चलती आ रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी, ऐसी चर्चा भी खूब चली। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है उसने तो भैया दिमाग खिला के रख दिया है कि भला बीजेपी इस प्रकार की नीति अपना सकती है कि उनके एक विधायक ने गलती की, वो दुनिया ने देखी, लेकिन अब बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी रही है कि अब उनको एक नाटक लगने लगा है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि यह सिर्फ एक नाटक है, स्टिंग ऑपरेशन एक नाटक होता है। स्टिंग ऑपरेशन बल्कि साक्ष्य नहीं होता, एक नाटक होता है। और उस नाटक में हिस्सा बनने के लिए रेवंत राम डांगा के पास पिछले कई महीनों से चक्र काटा जा रहा था। डांगा इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन आखिर में वो इस नाटक का नाट्य करने पर सहमत भी हो गए। या तो यूं कहें कि पत्रकारों को अब स्टिंग ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब स्टिंग ऑपरेशन करने से घबराएगा, क्योंकि सरकारों के पास ये एक तथ्य रहेगा कि भैया स्टिंग ऑपरेशन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये तो एक नाटक है। अब बीजेपी के इस पलटवार पर हनुमान बेनीवाल खामोश है। हनुमान बेनीवाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हनुमान बेनीवाल ने यह भी नहीं कहा है कि जो हुआ वो सही हुआ, वो गलत हुआ, बीजेपी ने ऐसा क्यों कहा, ये अभी तक हनुमान बेनीवाल ने नहीं बताया है। अब क्यों नहीं बताया है, अब इस बात की तो अब वो जाने। न तो कोई ऑफिशियल ट्वीट आया है, न कोई ऐसा बयान आया है कि हनुमान बेनीवाल ने ये कहा हो कि रेवंत राम डांगा पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने अगर ऐसी नीति अपनाई है तो फिर वो सही है, गलत है, इस प्रकार की कोई भी बात हनुमान बेनीवाल की ओर से नहीं की गई है। अगर हनुमान बेनीवाल का स्टेटमेंट नहीं आता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर की बात हो चुकी है। अब जैसे ही रेवंत राम डांगा एक केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद में वहां की रोते हुए की तस्वीर बाहर आती है, लोग ये भी कहते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, कहते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ रेवंत राम डांगा आए थे, क्योंकि उनके यहाँ पे रोने की जो तस्वीरें हैं वो रोने की तस्वीरें बाहर आई थी। तो इस बात से कहते हैं कि हाँ, मिले थे मेरे से और मिलके काफी इमोशनल हो गए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर पड़ गए हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और पीड़ा बता के वो, जाहिर सी बात है कि हर कोई नेता इमोशनल हो जाता है जब पर उनका इतना बड़ा इल्जाम लगे। तो ये इल्जाम लगा, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि अब स्टिंग ऑपरेशन केवल एक नाटक है। अब इससे क्या साइड इफेक्ट होने वाला है? इससे साइड इफेक्ट ये होने वाला है कि सड़कों की जो हम वीडियोस देख रहे हैं, अब यहां तो साफ हो चुका है कि 40% कमीशन मांगा जा रहा था। अब जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं, जनता तो यही सोचती है ना कि अगर कमीशन मांगा गया है तो काम भी उसी लेवल का हुआ है, काम भी सही ढंग से नहीं हुआ है। जनता इतनी भोली नहीं है, जनता को यह भी पता है कि अगर काम सही ढंग से हुआ है तो फिर उसके अंदर कमीशन थोड़ा है, अगर काम घटिया हुआ है तो वहां के विधायक ने कमीशन तो जरूर मांगा है। दरियों के अंदर जब कमीशन को नहीं छोड़ा जाता है तो फिर आम जो बजट है उसके अंदर कौन सा ही काम छोड़ा जाएगा, कौन सा ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय पूरे राजस्थान प्रदेश को स्तब्ध कर देने वाला है। भजन लाल शर्मा के तीखे बयान कि भ्रष्टाचारी को एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन भाजपा जिस प्रकार से बचाने का प्रयास कर रही है, यह नहीं लगता कि उनकी एक जीरो टॉलरेंस नीति है, क्योंकि उनको पता है एक निर्दलीय है और एक कांग्रेस की है। अब विपक्ष भी इस पर चुप रहेगा, अब कांग्रेस भी इस पर खुल के नहीं बोल रही है। अगर यहाँ पे कांग्रेस का नहीं होता तो भैया कांग्रेस विपक्ष होने के नाते सड़कों पे आ जाती और कहती कि ये हटाइए आप, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेवंत राम डांगा के साथ साथ कांग्रेस के विधायक को भी नपा गया है। अब निर्दलीय उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो सकता है, निर्दलीय उम्मीदवार भी सड़कों पर आ सकता है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार को भी लपेट लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे साठ गांठ है, जनता के साथ धोखा है। ये क्या है ये आप खुद तय कीजिए, लेकिन फिलहाल की गतिविधि से यही चल रहा है जो कल से चलता आ रहा है कि रेवंत राम डांगा सुरक्षित है, उनका अब कुछ नहीं हो सकता, उनका राजनीतिक करियर बहुत सही जा रहा है, सुबह जा रहा है। एक कहावत है, एक बात है कि जब किसी को दूध का जला हुआ वो छाछ से भी डरता है। जब किसी को आभास हो जाता है पहले से कि भैया मेरे पर जनता
अब विश्वास नहीं करेगी तो जनता विश्वास नहीं करेगी, उसके लिए क्या किया जाए। तो फिर ऐसी नीति अपनाई जाती है। अधिकतर ये कहा जाएगा कि रेवंत राम डांगा जब भी बोलते हैं तो भैया पहले तो ठीक बोलते थे, एक आम आदमी की तरह बोलते थे, लेकिन अब अगर बात कहीं आएगी तो उन्हें दुनिया कुछ भी कह सकती है। दुनिया उन्हें अपने करियर जो 3 साल का बचा है इसके अंदर काफी उन्हें बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राजेंद्र राठौड़ का तीखा बयान, ये जो तीखे बयान जो बड़े बड़े नेताओं ने दिए हैं, आखिर क्या इनका मकसद, क्या इनका विचार, क्या ये समझने की स्थिति पे आएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे इसको। क्योंकि राजनीति और राजनीति में कुछ भी जायज है। लोग तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को लीड नहीं करते हैं बल्कि एक कार्यकर्ता है, वो लोग ये कह रहे हैं कि पैसा है तो सब कुछ है। कमीशन यहां भी पहुंच गया होगा तब जाकर के इतनी बड़ी बात को स्टिंग ऑपरेशन एक नाटक लग रहा है। पत्रकार ने कितनी मेहनत की है, 4 महीने की इस मेहनत को आपने एक नाटक बता दिया है। स्वाभिमान पत्रकार का गिरा है, स्वाभिमान उन लोगों का गिरा है जो सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। एक एडवोकेट जिनका हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, उनके निजी विचार, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी रेवंत राम डांगा पे, किसी प्रकार की कार्रवाई हो ही नहीं सकती, भाजपा कर ही नहीं सकती। आखिर उन्होंने ऐसा कहा तब ये क्यास लगाए जा रहे थे कि यार ये क्या बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज उनका जो बयान है वो सत्य साबित हो रहा है कि उन्होंने जो लिखा, जो कहा, वो सत्य कहा कि कार्रवाई कोई होगी ही नहीं। अब समझने का प्रयास करें कि भाजपा का जो तेवर था वो बड़ा तल्ख तेवर था। मुख्यमंत्री का लूनगंज से बीकानेर की धरती पे आना और उस धरती से लोगों को ये संदेश देना कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, वहां की जनता को जबरदस्त तरीके से एनर्जेटिक पावर कैप्सूल देना। लेकिन इस कैप्सूल का हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं। इस कैप्सूल का मात्र वही हश्र हुआ जो हश्र रियलिटी में आज हो रहा है। दिख रहा है कि भैया भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने में लगी हुई है। अब ज्योति मिर्धा का क्या? ज्योति मिर्धा जाकर के अमित शाह से मिली थी। अमित शाह से मिलके, अब ज्योति मिर्धा आप तो जानते हैं ज्योति मिर्धा कौन है। अमित शाह से मिलना एक बहुत बड़ी राजनीतिक मुलाकात मानी जा रही थी, लेकिन ज्योति मिर्धा अब क्या लोगों को बताएगी? कुछ बताने लायक बचा है कि आप अमित शाह से मिलते हैं, सारी समस्याएं रखते हैं, आपको मीडिया हाईलाइट करता है, बताते हैं कि ज्योति मिर्धा मिली है, अब बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर रेवंत राम डांगा भैया अगर बच गए, अगर भाजपा की इस नीति से बच गए, तो फिर यूं समझिए कि ज्योति मिर्धा का राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं डाउन आएगा, रेवंत राम डांगा ऊपर चला जाएगा। ये सीधी सी बात है। ये ग्राफ है और ग्राफिक्स में देखा जाता है कि कौन सा नेता क्या बोलता है, कौन से नेता के पास क्या चीजें हैं, कौन से नेता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जीरो टॉलरेंस जो नीति होती है वो कौन अपनाता है। इन सारी बातों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए अगर तोला जाए तो एक दूसरे का ग्राफ तो कहीं ना कहीं कम होगा। जो नेता अपने स्वाभिमान के लिए जीते हैं, जो नेता अपने आप के लिए जीते हैं, उन नेताओं का आज क्या? राजेंद्र राठौड़ का क्या? ज्योति मिर्धा का क्या? ये दो ऐसे नेता जो खुलकर बोले हैं, अमित शाह से मुलाकात की है, रिछपाल मिर्धा, ये कई ऐसे नाम हैं, हनुमान बेनीवाल, कई ऐसे नाम हैं जो खुलकर बोले हैं। लेकिन उनका क्या? सवाल खड़ा है कि उनका आखिर क्या होगा? क्या उनके स्टेटमेंट को कोई सीरियस नहीं लेता? क्या उनके स्टेटमेंट को कोई विचारों में नहीं लेता? लेकिन राजस्थान की जनता है, वो जनता सब जानती है कि सड़कों का भ्रष्टाचार किस प्रकार से अपनी चरम सीमा पे है। सड़कें सही नहीं बन रही हैं, तहसीलों के अंदर काम नहीं हो रहे हैं, किसानों के काम नहीं हो रहे हैं। इस मुद्दे को अगर गौण करके देखा जाने लगा है तो भैया हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है, लोकतंत्र खुद खतरे में है। अगर इस प्रकार की स्टिंग ऑपरेशन कार्रवाई करते हुए आपने देखा होगा दूसरे स्टेट के स्टिंग ऑपरेशन होते थे, तो वहां पर इस प्रकार की बातें हैं वो पकड़ी जाती थी, इस प्रकार की जो चीजें थी। लेकिन अब कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अब ऊपर से हाईकमान भी ये चाहता है कि बात नहीं हो। ठीक है, बात को दबाना चाह रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक नाटक का रूप दे दिया है। तो ऐसे में तो सारांश यही निकलता है इस एपिसोड का कि भारतीय जनता पार्टी का नरम रवैया देख करके आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं कुछ बात बन गई है, शायद यही लगता है। आपकी कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है, जरूर बताएंगे।